नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात लॉरेंस बिश्नोई की होगी और मैंने हाल के दिनों में किसी भी व्यक्ति को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर होते हुए नहीं देखी। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह के लोगों के रिएक्शन है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और इस पर चर्चा करूं कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या सोचते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई के कुछ शॉकिंग वीडियोस भी दिखाऊंगा। सलमान खान की भी बात होगी और क्या लॉरेंस बिश्नोई आपकी नजर में भी हीरो है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ कर रहे हैं। कानून की नजर में जो शब्द उसके लिए है वो है गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम दिया जा रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है आपकी नजर में, आप उसको कैसे देखते हैं? अभी अपनी राय दीजिए और वीडियो को देखने के बाद भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि क्यों ये वीडियो बनाने पर और ये सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर आरोप है कि भाई बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने की, सलमान खान को धमकियां दे रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप देखिए सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक किसी भाई को मैंने देखा, उसने लिखा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूं। जब वो अफजल गुरु, बुरहान वानी, हिजबुल्लाह, जाकिर नाइक जैसों को हीरो मान सकते हैं, तो हम लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो माने तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? और सोशल मीडिया पर ऐसा लिखने और कहने वाले लोगों की बाढ़ आई हुई है, जिनकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। उनको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। सिर्फ ऐसे ट्वीट्स नहीं आ रहे। मैंने देखा एक किसी ने अपने बच्चे का वीडियो डाला और वो बच्चा क्या कह रहा है, शॉकिंग है। आप सुनिए जरा वो बच्चा क्या कह रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। इसको देखिए। सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। फेवरेट हीरो सलमान खान और बड़े होकर क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो ये नहीं कह रहा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई क्यों बनोगे। ये इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो पे भी बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हीरो साबित हो रहा है क्या? बिश्नोई समाज के लोग कह रहे हैं कि यूथ के लिए आइकॉन बनता जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। जरा इसको भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। क्वेश्चन किया गया कि ये यूथ जो है वो लॉरेंस को लाइक करते हैं, तो मैंने उनको कहा क्या वो सलमान खान को लाइक करे क्या? यूथ लॉरेंस के साथ इसलिए है कि सलमान खान ने हमारे धर्म के प्रति विरुद्ध चला है और उसको आज का नया ब्लड है और लाइक करता है तो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल यह है कि यूथ, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बहुत बड़ी संख्या में लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आज इस वीडियो में इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए समर्थन कैसे बढ़ता जा रहा है। इसकी एक और मिसाल आप देखिए। उत्तरी भारतीय विकास सेना ने प्रस्ताव दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले भाई। और इस पर लोग ये भी कहेंगे कि जब इंजीनियर राशिद, जो कि देश विरोधी मामलों में जो कि जेल में बंद था, कश्मीर में चुनाव लड़के चुनाव जीत सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? तो लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव मिल गया है। आपके हिसाब से क्या लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए? बताइएगा। लेकिन आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करने वालों में यह फेहरिस्त कितनी लंबी होती जा रही है या रही है। आप देखिए कि जैन संत हैं, उन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया था कुछ वक्त पहले और उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। जैन मुनि ने भी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया था। उनका वीडियो कौन सा वायरल है, पहले आपको वो दिखाता हूं। अगर तुम्हारा हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है। आतंकवादी अफजल अगर तुम्हारा हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है। ये जैन मुनि हैं और इन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया था। हालांकि ये पुराना वीडियो है और उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। 2 साल पुराने एक वीडियो में जैन मुनि ने कहा था कि कल मैंने अपनी आईडी पर एक लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाली तो कई लोगों के पेट में दर्द हो गया। लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैंने कभी उसे देखा नहीं। यह लोकतांत्रिक देश है, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं किसका समर्थन करूं, किसका नहीं। परमात्मा और मेरे गुरु के अलावा मुझे ज्ञान देने की हैसियत किसी की नहीं है।
अच्छा, उन्होंने तर्क भी दिया कि वो गैंगस्टर है, रेपिस्ट तो नहीं है। वो कहते हैं अभिमान होना चाहिए कि हमारे ही संप्रदाय का ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कुछ ना कुछ सही काम करता है अपने तरीके से, किसी नादान और असहाय को तो नहीं मार रहा। मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं, यह मेरे व्यक्तिगत विषय है। सूर्य सागर महाराज नुपुर शर्मा के समर्थन और मुस्लिम समाज को लेकर अपने बयानों की वजह से भी कई बार जो है वो चर्चा में रह चुके हैं। यानी सूर्य सागर जी भी लॉरेंस बिश्नोई का पहले समर्थन कर चुके हैं। और इसलिए आज ये चर्चा कर रहा हूं मैं कि आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आप उसे कैसे दिखते हैं। क्योंकि जब ये सारी चर्चा हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर जिनको धमका रहा है वो तो खालिस्तानी पन्नू को धमका रहा है, और वो खालिस्तानी पन्नू जो है वो कोई संत तो नहीं है, वो तो देश विरोधी है। अगर वो निज्जर को मारता है तो वो तो खालिस्तानी आतंकी था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उनका समर्थन जो है वो मजबूत हो रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग पुराने तस्वीरें भी निकाल रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, प्रिया दत्त, संजय दत्त की बहन है, उन्होंने लिख दिया कि मर्डरर्स बिकमिंग हीरोज, शूटर्स गिविंग मीडिया इंटरव्यूज आफ्टर अरेस्ट, लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेटिंग हिज वाइल्ड बिजनेस फ्रॉम इनसाइड प्रिजन, सेफ एंड सिक्योर, व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन। यानी प्रिया दत्त ने पूछा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कि क्या चल रहा है ये। इस पर किसी ने संजय दत्त की फोटोज डाल दी पुरानी और लिखा कि हर कोई ज्ञान बांटने आ जाता है। यानी प्रिया दत्त को उनके भाई ने क्या किया था ये याद दिलाया गया, लेकिन उनका भाई तो हीरो है संजय दत्त। इसी तरह से कई लोग सलमान खान की भी बात कर रहे हैं कि सलमान खान तो हिट एंड रन का दोषी था, उसने तो मासूम लोगों पर गाड़ियां चढ़ाई, ये उस पर आज तक जो है वो दाग रहता है। तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई अगर बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए कह रहा है तो कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें वो गलत क्या कह रहा है कि अगर कह रहा है कि भाई बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, और लॉरेंस बिश्नोई ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा आपको ये भी समझना चाहिए। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई पर इस वक्त कितना खतरा है कि उसे एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। एक और शॉकिंग वीडियो आपको दिखाता हूं, लॉरेंस बिश्नोई कैसे सुरक्षा के घेरे में उसे रहना पड़ता है। आप जरा उसकी एक तस्वीर देखिए, फिर बताऊंगा ये सुरक्षा घेरा क्यों है। ये देखिए आया लॉरेंस बिश्नोई। अब आप कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई को जो कि जेल में है उसे इतनी सुरक्षा के बीच पुलिस को क्यों रखना पड़ रहा है। हालांकि जब वीडियो आता है तो कई लोग उसको इसकी सोशल मीडिया पे तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉरेंस भाई का भी रौला है। लेकिन आप देखिए उसको क्यों इतनी सिक्योरिटी में रखना पड़ रहा है, कैसे उसे मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। जरा ये भी देखिए, करनी सेना कैसे उस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रख चुकी है जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर दे। सुनिए जरा। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए भी लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो हाई सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या हमेशा से इस तरह का व्यक्ति रहा, उसकी जिंदगी क्या रही, और वो जो सलमान खान से कह रहा है माफी मांगने के लिए उसके पीछे की सोच क्या है, जरा इस पर भी आते हैं। मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता हूं और आपको उसमें दिखेगा कि लॉरेंस बिश्नोई, आप देखिए कॉलेज के दिनों में एक सामान्य लड़के जैसा है, बॉडी बिल्डिंग का शौक, उस तरह की चीजें, तस्वीरें जो हैं वो उसकी नजर आती हैं लॉरेंस बिश्नोई की। इसी तरह से उसका एक पुराना वीडियो भी आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। ये भी मुझे लगता है कॉलेज के जमाने का एक बहुत पुराना वीडियो है, देखिए जरा इसको। पंजाब को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की और अपन कोई स्पोर्ट को नहीं, ठीक है, अपन एकला ही यहाँ, ठीक है, हता एकला ही रहेगा।
ठीक है, आपको हिम्मत रखो भैया, एक लक्ष्य बनाओ, बैठ जाओ, आप जानो है, ड्रो ना गए ठीक है, आप हाँ आगे एकता रखो भैया, लकड़ी जो कट्ठी है नहीं जदी यही ठीक है, बात कहानी हुनेडी वाली अपना हरी जरूर जरूर हर कोई हवे कोई बात है, आप हाँ ही लाया ना हटो भैया, डरो ना गयो काल डर डाल आगे कोई कौन रहे ठीक है, फिर अपन ठाए बैठ दो। सोशल मीडिया पे दावा किया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और उसका बहुत पुराना वीडियो है जिसमें वो स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टी बनाने की बात कर रहा है। तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई वो व्यक्ति दिखता है जो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, लोगों के हक की बात करो, ये नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको ये भी दिखाऊं कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जब लोग वीडियोस जो है वो डालते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का हिसाब ये है कि बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करना, लेकिन काम में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहें, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि खालिस्तानियों में लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो आतंक है, वो उससे घबराते हैं खालिस्तानी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से सनातन की बात करता है, उसने अपने हाथ में जय श्री राम जो है उसका टैटू तक बनवा रखा है। तो हर कोई लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग हिस्से को लेकर अपनी अपनी चीजों को लेकर बात कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से खौफ लोगों में है वैसा तो किसी का नहीं देखा। जैसे अभी पप्पू यादव है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये पप्पू यादव ने ट्वीट किया था। उसके बाद पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई साहब, पप्पू यादव तो घबरा गए, ऐसा लगा। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वहां पर क्या ही हुआ, देखिए जरा एक बार। ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने तो जो पप्पू यादव 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग खत्म कर दे रहे थे, वो पप्पू यादव इतना घबरा गए कि लॉरेंस बिश्नोई का सवाल नहीं सुनना चाहते। इसी तरह से एक और भाई को मैंने देखा, ये बड़ा सोशल मीडिया पर रील वील में लॉरेंस बिश्नोई को कह रहा था कि क्या ही है ये है। अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर रहा है। सुनिए जरा इसको भी। जय महाराष्ट्र, ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे दोस्त छीन लिए, मेरा वकार छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए, ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है। तो इनकी हवा भी जो है वो निकल गई। अब ये कह रहे हैं मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आऊंगा, मेरा परिवार छिन गया, ये छिन गया, वो छिन गया। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इसको भी लॉरेंस बिश्नोई से डर लग गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का खौफ दिखता है लोगों के अंदर, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ दिखता है खालिस्तानियों के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई अपने देश के लिए खालिस्तानियों को ठोक रहा है, वो ताल ठोक कर कहता है। भाई उसकी पन्नू से, निज्जर से कोई पारिवारिक लड़ाई थोड़ी है। अब सवाल आता है कि भाई सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई क्यों पड़ा है? भाई उसमें कई लोगों का तर्क यह है कि सलमान खान को माफी मांगने में क्या दिक्कत है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली तक माफी मांग ले रही है कि सलमान खान को पता नहीं था कि भाई काला हिरण जो है उसका शिकार नहीं करना है, उसका क्या महत्व है बिश्नोई समाज के लिए। यही बात सलमान खान क्यों नहीं बोल सकते? इतना बड़ा ईगो क्या है? अगर लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये ईगो का ही प्रश्न बना लिया क्या उन्होंने? अगर सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? और बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, ये समझने के लिए आपको बिश्नोई समाज का इतिहास समझना होगा। बिश्नोई ये समाज ही जो बना है वो बिश मतलब 20 और नोई मतलब 9, यानी दोनों को जोड़िए तो 20 और 9 29 होता है। बिश्नोई समाज जो है वो गुरु जंभेश्वर जी ने बनाया था और उन्होंने 29 नियम इसके लिए तय किए थे। वो संत और दार्शनिक थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य और अहिंसा का उपदेश दिया और 29 नियम जो उन्होंने अपने अनुयायियों को दिए उसमें पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण, सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने की बात थी। तो जिस बिश्नोई समाज से लॉरेंस बिश्नोई आता है उसके लिए आपको समझना होगा कि काले हिरण का शिकार
उनके धर्म की बात है भाई, उनके लिए उनकी आत्मा की बात है। किसी के लिए एक जानवर को मारने की बात हो सकती है, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए हिरण जो है, काले हिरण जो है, उनके लिए उनकी इतनी महत्ता है कि माएं अपना स्तनपान करा देती हैं उनको। उनके लिए प्रकृति की इतनी महत्ता है कि अमृता देवी जो बिश्नोई समाज से थी, वो अगर पेड़ कट रहे थे तो पेड़ से चिपक गई पेड़ को बचाने के लिए, और उनके साथ 362 लोग खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने। ये 1730 के सितंबर की घटना आपको बता रहा हूं, जहां पर गांव में खेजड़ी के पेड़ लगे हुए थे, उन्हें राजा के महल के लिए काटा जा रहा था, तो ये सारे लोग चिपक गए। और आप सोचिए कि कुल्हाड़ी चलती रही, लाशें बिछती गई, 363 लोग बिश्नोई समाज के शहीद हो गए। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे कि कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। अमृता देवी की 3 बेटियां थी, वो भी पेड़ बचाने के लिए उन्होंने भी अपनी जान दे दी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से कह रहा है कि आप जो परम पूज्य गुरु महाराज जंबेश्वर जी हैं, उनका समाधि स्थल जो है वहां जाके माफी मांग लीजिए। मतलब वो ये भी नहीं कह रहा कि भाई हमको ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। वो ये कह रहा है कि हमारे समाज के लिए आप जिसको जानवर मानते हैं, वो हमारे लिए भगवान का रूप है। हमारे भगवान गुरु जंबेश्वर जी ने उसे उनको बचाना है, ये कहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो वो कह रहा है कि भाई सलमान खान माफी मांग ले, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है या उसको लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। उसके सेंटिमेंट जो है वो उससे जुड़े हुए हैं। तरीका क्या है, भाई मार देंगे नहीं मार देंगे, इसको लेकर बहस हो सकती है, इसको लेकर कहा जा सकता है कि भाई मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका इमोशन उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जब ये लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि भाई सलमान खान का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी तो चर्चा में आए। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है, सलमान खान की भी तो चर्चा हो, बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी तो चर्चा हो। कम से कम लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह उगाही तो नहीं कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अगर किसी पन्नू को मारने की बात करता है तो वो देश के लिए करता है। ये लोग लिख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा है। और इसलिए मुझे लगा कि ये सारे वीडियोस जो लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, बिश्नोई समाज का इतिहास बताते हैं, वो आपके सामने रखूं। और सोशल मीडिया पर जो चर्चा है, मैं चाहता हूं उस पर आपकी राय भी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का तरीका आपको गलत लगता है, जिस तरह से वो चीजें कर रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई सही लगता है, या लॉरेंस बिश्नोई सही लगता है तरीका कुछ भी हो, या लॉरेंस बिश्नोई आपको गलत लगता है चाहे वो तरीका सही हो या गलत। लॉरेंस बिश्नोई आपकी नजर में क्या है, सलमान खान आपकी नजर में क्या है, मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। नमस्कार।